सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आज हम लेके आए हैं आपके सी टेट, डी ट्रिपल एस बी और के वी एस के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ई वी एस का सिलेबस, जिसका एक टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य से बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हम लेके आए हैं और मैं उपमा स्टार स्टूडेंट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलते हैं हमारे सीधा टॉपिक पर। वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य जो है, यह हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सभी हम लेकर आए हैं इस वीडियो में ओनली 30 क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों, चाहे वो गैंडा के लिए पूछा जाए, एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा। तो वो राइनो के लिए भी पूछ सकता है और एक सींग वाले गैंडे के लिए पूछ सकता है। तो सभी के लिए सबसे प्रसिद्ध अभयारण्य है काजीरंगा, असम का अभयारण्य। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके कि जो काजीरंगा अभयारण्य है कहाँ पर है? तो वो है असम में। और असम का काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश राज्य में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह है हमारे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट करते हैं, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। यह क्वेश्चन भी 3 लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है? तो वो है केरल में। और हाथी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो वो है पेरियार। और क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि केरल के अंदर कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट करते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है वो है सिक्किम में। और सिक्किम जाना जाता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। आगे का चलते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह है यूपी में मतलब कि उत्तर प्रदेश में। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र, तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्लवी का मतलब है फ्लोटिंग, तैरने वाला। तो तैरने वाला राष्ट्रीय पार्क एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है। और मणिपुर में कहाँ? मणिपुर का जो यह राष्ट्रीय पार्क है यह किबुल लामजाओ नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यह विश्व का भी एकमात्र है और इंडिया का भी एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो तैरने वाला है। तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में। और इसका नाम क्या है? किबुल लामजाओ। नेक्स्ट चलते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जो नागरहोल नेशनल पार्क है वो है हमारा कर्नाटक में। और कर्नाटक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यह कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर सबसे अधिक चंदन भी पाया जाता है। और यहाँ का लोक नृत्य है यक्षगान, इसीलिए कर्नाटक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है राजस्थान में। सबसे पुराना जो हमारा राष्ट्रीय अभयारण्य है वो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? वो है उत्तर प्रदेश में। और जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय अभयारण्य है इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का। तो जहाँ सरिस्का वहाँ भरतपुर और जहाँ भरतपुर वहाँ राजस्थान, इसीलिए जो बाघों का प्रमुख रिजर्व है सरिस्का वो कहाँ पर है? भरतपुर में। और भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट लेते हैं, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह है हमारे कर्नाटक राज्य के नागरहोल में। गिर का वन कहाँ पर है? गुजरात में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। यह भी 3 लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध वन कौन सा है? तो वो है गिर का वन। और गिर का वन कहाँ पर है? यह है गुजरात में। आगे चलते हैं, दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य है जम्मू कश्मीर में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है हिरण के लिए प्रसिद्ध। जो हमारा कस्तूरी मृग है
यह हिरण की एक प्रजाति है, कस्तूरी मृग उसके लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है? तो अभी पीछे हमने करा कि सरिस्का जो पक्षी विहार है वो है भरतपुर राजस्थान में। सुल्तानपुर पक्षी विहार यह है गुड़गांव में। नंदा देवी जीव मंडल, तो नंदा देवी जो जीव मंडल है यह पाया जाता है उत्तराखंड में। भारत का प्रथम तितली उद्यान, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? पन्नरपट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। रणथंभौर वन्य पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर जो वन्य पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? राजस्थान। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए। इसकी भी 3 लैंग्वेज पूछी जा सकती है कि बब्बर शेर कहाँ पर पाया जाता है? रणथंभौर के वन्य पक्षी अभ्यारण्य में। और रणथंभौर वन्य पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह है राजस्थान में। और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध जो वन्य पक्षी अभ्यारण्य है वो कौन सा है? वो है रणथंभौर। नेक्स्ट करते हैं हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है? तो जो राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वो है पोर्ट ब्लेयर में। अगला लेते हैं बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ पर है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। दूसरा फूलों की घाटी मतलब कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कुक्टी वन्य पशु विहार कहाँ पर है? तो कुक्टी वन्य पशु विहार है हिमाचल प्रदेश में। मानस पशु विहार, तो मानस पशु विहार कहाँ पर है? असम में। असम का एक हमने पहले किया वो है काजीरंगा। आगे चलते हैं प्रथम राष्ट्रीय पार्क, तो जो सबसे हमारा पहला राष्ट्रीय पार्क था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? अभी हमने करा जिम नेशनल पार्क, और यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी नेशनल पार्क एक प्राकृतिक आवास है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एशियाई हाथियों के लिए। तो हमारा जो 30 क्वेश्चन है वो इसमें नहीं आया, वो है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो जो भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कच्छ के रण में। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।